तो 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने देश के नागरिकों को आश्वासन दिया कि घबराएं नहीं, बचाव के तरीके अपनाएं, कोरोना से बचें। उन्होंने सभी सांसदों और देश के नागरिकों को कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी का अपडेट दिया। इस दौरान आज संसद में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद और उनके साथ खड़े कांग्रेसी सांसद अपने हाथ सैनिटाइज करते नजर आए। वहीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा आज फिर संसद में मास्क पहने नजर आई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद किस तरह से अपने हाथ सैनिटाइज करते नजर आ रहे हैं। विवेक तनखा इसमें आपको दिख रहे हैं, जयराम रमेश हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, यानी कांग्रेस के कई सांसद हैं जो अपने हाथ सैनिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक दूसरे को नमस्ते करते हुए भी जयराम रमेश नमस्ते की मुद्रा में है, विवेक तनखा वो भी नमस्ते की मुद्रा में है। यानी गुलाम नबी आजाद ने पहले हाथ बढ़ाया तो फिर जयराम रमेश और विवेक तनखा ने कहा कि नहीं, इन्फेक्शस है, इसलिए नमस्ते करना ही ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि जयराम रमेश ने पहले हाथ आगे बढ़ाया, उसके बाद फिर नमस्ते की मुद्रा में उन्होंने ये कहा, इन्फेक्शन से बचना है, कोरोना से बचना है तो नमस्ते करना है। यानी एक तरीके का संदेश देश को भी देने की एक कोशिश है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशवासियों से कोरोना पीड़ित देशों में यात्रा न करने की अपील की और देश की तैयारियों के बारे में सांसदों को बताया। On 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Of these, 3 cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. These include one in Delhi having travel history of Italy and Telangana having travel history from Dubai and contact history from person from Singapore. Both are clinically stable. 6 more cases have tested positive in Agra, Uttar Pradesh, having contact history with the case in Delhi. Required action as per cluster management plan has been initiated. Further, an Italian tourist and his wife have tested positive in Rajasthan. 14 other accompanying tourists in this group and their Indian bus driver tested positive on their return to Delhi. All of them are reported to be stable. A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy and कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद में कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो पब्लिक प्लेसेस, खास तौर से हमारे देश में सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो पब्लिक प्लेसेस, खास तौर से हमारे देश में सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है रेलवे स्टेशन। देखिए, हर एक सांसदों की ये कोशिश है पार्टी लाइन से अलग हट करके कि हिंदुस्तान को कितना जागरूक किया जाए, सजग किया जाए, सचेत और सावधान किया जाए। कोरोना से लड़ने के लिए सांसदों ने और भी अपील की है। अपील यह है कि आपको बचना है, डूज एंड डोंट्स आपको जानने हैं, अपनों को बचाना है। अगर जरा सा भी ये लगे कि इन्फेक्शस हैं तो फिर आइसोलेशन में चले जाएं, बिल्कुल अलग हो जाएं। मास्क का इस्तेमाल करना है, अपनी साफ सफाई रखनी है, पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। सलमान सिंह है, किस तरह से लगातार जो कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं, किस तरह से इसमें कदम उठाने की जरूरत है? कदम तो हर एक व्यक्ति समझे और उठाए कि जो हमारी पुरानी पद्धतियां थी, परंपराएं थी, उसको फिर से अपनाएं। घर में बना के गरम गरम खाएं, हल्दी का उपयोग ज्यादा करें, कड़वे नीम का करें ज्यादा, और हाथ मिलाना छोड़ दे, हग करना छोड़ दे, दूर से नमस्कार अच्छे हैं। ये सारी बातें फिर से अपनानी पड़ेंगी। आपने कहा कि बाहर के खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए कहा ना कि बाहर किस तरीके से बनता है, उसमें कौन छींक खाता है, कौन खांसी खाता है, क्या उसमें पड़ता है, तो हमें नहीं मालूम है ना। और कैसे बर्तनों में बनता है, कैसे पानी में बनता है, किसको पता होता है क्या? इजराइल के प्रधानमंत्री का जिक्र किया आपने। किया ना, तो उन्होंने कहा है ना खुल्लम खुला कि भारतीय जो नमस्कार है वही करना चाहिए। उन तो कह दिया, समझदारी तो उनमें तो है ना। हमारे लोग भी समझदार बन जाएं तो अच्छा रहे। हल्दी का प्रयोग बिल्कुल। हल्दी हमारे भारतीय खान पान में हजारों वर्षों से है। उसकी अहमियत हम लोग समझे नहीं, अब समझ में आ रही है। जब चाइनीज डॉक्टरों ने कहा वुहान में
कि भारतीय स्टूडेंट्स को इतना नहीं वो हुआ सर जितना और लोगों को हुआ, तो कहा हल्दी है इसका कारण। जी, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है। धन्यवाद। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ एनसीपी नेता माजिद मेमन साहब हैं। माजिद साहब, जिस तरह से कोरोना वायरस का लगातार जो है जो पीड़ितों की संख्या भारत में बढ़ रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने लोगों को एड्रेस करना चाहिए विस्तार के साथ, क्या क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सिर्फ ये कह देना कि पैनिक न करें, उससे नहीं होगा काम। मुझे लगता है सारे स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र के सभी राज्यों के, उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने अधिकारियों को भेजकर मोहल्लों में, जगहों पर यह पैगाम पहुंचाना चाहिए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या एहतियात की बरतने की आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। और दूसरा ये कि होली के संदर्भ में ये अच्छी बात है कि उसे न मनाया जाए, क्योंकि होली के जरिए जिस तरह के लोगों के मिलाप होते हैं, भीड़ होती है, पानी फेंका जाता है, रंग फेंका जाता है, उससे कोरोना वायरस को शायद शक्ति मिल सकती है। तो हमें इन तमाम चीज़ों से बचने की आवश्यकता है और हर नागरिक को भी अपना कर्तव्य निभाना है कि जो कुछ बचाव के रास्ते बताए गए हैं उनके साथ उनका अमल किया। अच्छा, बिदुड़ी ने, बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिदुड़ी, उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया, कहा कि उन्होंने इटली से आए हैं, उनकी भी जो है जांच करना चाहिए। नहीं, देखिए, जांच करने में कोई शर्म की बात नहीं है। मेरी भी जांच कर लें और वो अपनी भी जांच करवा लें, क्योंकि जांच इसलिए की जाती है एहतियात के तौर पर, कोई आरोप नहीं रखता। राहुल गांधी को कहकर इसको राजनीतिक रंग देना, मुझे लगता है ये उचित बात नहीं है। धन्यवाद। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सांसद मनोज झा जी हैं। मनोज झा जी, जिस तरह से कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं भारत में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि इसमें पैनिक नहीं करना है। सीधे तौर पे हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर सेंटर पे, मेडिकल यूनिट पे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, पब्लिक हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, वहां पर ट्रीटमेंट से लेकर के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध हो और लगातार अपील जारी की जाए कि पैनिक ना हो। पैनिक से ये क्राइसिस मैनीफोल्ड बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी ये कहा है कि होली मिलन समारोह का जो है आयोजन वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए, तमाम बड़े बड़े लोगों ने ये कहा, बहुत खुशी भी जायज है, लेकिन खुशी और भी होती है, एक संदेश मलहम के रूप में जाता पूरे अवाम को, दिल्ली को, कि हिंसा की जो छवियां हुई, जहां इंसानी रिश्ते जमीन पर खड़े होकर के टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, उनका भी जिक्र होता तो लगता कि कोरोना वायरस और दिल्ली में जो इंसानी रिश्ते, साझी विरासत टूटी है, उसके कारण भी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दुखी हैं। तो ये संदेश बहुत सकारात्मक होता है। धन्यवाद। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से लेकर के जयपुर, आगरा, तेलंगाना, केरल, अलग अलग इलाकों में हिंदुस्तान के अलग अलग जिले और अलग अलग प्रदेशों में क्या चल रहा है, कोरोना से लड़ने की तैयारी क्या है, ये लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। हमारे लिए ये खबर आपकी जिंदगी का सरोकार एक अभियान है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। कोरोना से जुड़ी हुई हर एक जानकारी जो सबसे सीधी, सरल, सपाट और सटीक है, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। यूसुफ सराय इलाके में अजीत श्रीवास्तव मेरे साथ में है। दरअसल ये वो इलाका है जो एम्स के पास में आता है। कई यहाँ पर मेडिकल स्टोर हैं। चूंकि कई मेडिकल स्टोर के पास आप खड़े हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में N95 सीरीज के मास्क हैं या फिर नहीं? अगर राशिद बात करें हम, तो यहाँ पे पहले हम नजारा दिखाएं तमाम मेडिकल स्टोर का। यहाँ पे हमने कई मेडिकल स्टोर पर खुद जाकर बातचीत की, अपना बाजार, दवाखानों या तमाम और जगह पर। वहां पे लोगों ने कहा मास्क और सैनिटाइजर है ही नहीं। N95 की बात करें तो काफी कॉस्टली मिल रहे हैं। एक परिवार हमारे साथ में है, शीतल कुबा साहब हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं। शीतल जी, जिस हिसाब से आपने मास्क खरीदे हैं, मैंने देखा कि 3 मास्क अभी नए आपने खरीदे हैं, उसकी पर्चियां भी आपके पास होंगी। कितने की मास्क पड़ी आपकी? मुझे एक मास्क 250 का मिला है, तो मैंने अभी 3 मास्क खरीदा है, वो भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। वैसे मैं रहने को वसंत विहार में रहती हूँ, तो कल मैं इसकी जब जांच कर रही थी किसी मेडिकल में मुझे मिलेगा क्या, तो मुझे कहीं मिला नहीं। कहाँ कहाँ आपने तलाश किया था? मैंने वसंत विहार देखा, सफ्दरजंग देखा, तो लास्ट में मुझे यहाँ पे यूसुफ सराय में एक ही शॉप में मुझे अभी लगभग 3-4 मास्क उनके पास थे, तो वो मैंने ले लिए अभी। तो 3 ही मास्क से बस, दूसरा से नहीं? वो भी बड़े महंगे मास्क मिले आपको, पता है? हाँ, मिलते हैं काफी महंगे मास्क मिल रहे हैं। कितने मास्क में? ये पहले आपने पूछा होगा कभी, जरूरत जब नहीं थी, कितने रुपए में मास्क ये मिलता था? ये इसकी तो लगभग कीमत अगर हम देखा जाए तो वैसे 40-50 रुपए का मास्क आज लगभग 250-300 के रेंज में ये बेच रहे हैं। तो आपने पूछा नहीं इतना महंगा मास्क क्यों दे रहे हो आप?
उनके पास जवाब नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। डर है यानी हम कहें कोरोना वायरस का। जरूर जरूर बहुत जिंदगी जरूरी है। जरूर। छोटे बच्चे भी हैं, आपने भी बेटा मास्क पहना हुआ है, डर है क्या? जी कोरोना वायरस के फेयर के वजह से ये मास्क डाला है। मास्क डाला हुआ है। तो एक मेडिकल जो है वही पेशेंट है कि आपने कहाँ से इलाज करा रहे हैं? सर मैं एक्चुअली फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, मम्मी की दवाई चलती है। तो मास्क के लिए मैं स्पेशली फरीदाबाद से आया हूँ, वहाँ अवेलेबल नहीं है मास्क। अच्छा। हाँ, यहाँ से आया हूँ, पहले मिल जाते थे 100 रुपए के मास्क मिल जाते थे, अभी 250 300 वो भी लाइन लगाना पड़ रहा है और मिल नहीं रहा फिर भी बहुत। आपने जो मास्क पहना है ये तो हॉस्पिटल के? सर मैं गया हूँ, कहीं अवेलेबल नहीं है तो मैं एम्स से लेके आया हूँ, डर की वजह से कि कोई दिक्कत ना हो जाए, उस वजह से मास्क एम्स से लेके आया हूँ मैं। एम्स से मिल रहे हैं ना आसानी से? एम्स में तो आसानी से मिल रहे हैं, वहाँ तो दे रहे हैं, पर मेडिकल्स पे जो N95 मास्क है ना, जो जरूरत है जिनकी, वो नहीं मिल रहे सर। वो कितने में कह रहे हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ किसी भी तरह से दे दो भैया। अजीत, क्या ये संभव है कि आपके सामने जितने केमिस्ट हैं आप इनके स्टोर्स के अंदर जाएं, इनसे भी बात करने की कोशिश करें, इन केमिस्ट से ये पूछें कि जो N95 सीरीज के मास्क हैं उसकी खेप इनके पास है या नहीं है, कितनी कमी है, कितने पर्याप्त मात्रा में है, अंदर तक जाएं आप। बिल्कुल साफ तौर पर है कि हम चलते हैं, बिल्कुल हम चलते हैं और बात ही कर लेते हैं कि आखिर N95 की क्या इनके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है। हम इनसे ही पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से N95 की डिमांड बढ़ रही है, क्या अपने पास है अवेलेबिलिटी या नहीं है? N95 हमारे पास है ही नहीं रहा। कब से नहीं आ रहा? है ही नहीं, N95 नाम से कोई आ ही नहीं रहा है। क्या वीर जी? मेरे पास नहीं है, मैं ये कैसे कह दूं कि कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, आपके पास वीर जी क्या है? आप भी यहाँ पे लगातार कर रहे हैं, N95 मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नहीं, N95 नहीं है सर। N95 पिछले लास्ट वीक से मैंने ये मास्क अपनी दुकान पे ना मंगाया है ना बेचा है। क्यों, रीजन क्या है? पीछे से कंपनी वालों ने N95 के लिए जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करते हैं उनका पहला वर्ड होता है कि एक भी मास्क अवेलेबल नहीं है N95। तो आपने राशि सुना, यहाँ पर जिस हिसाब से मेडिकल स्टोर है, मैं अगर बगल के मेडिकल स्टोर में भी चलूंगा, वहां पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर बगल के स्टोर का क्या कहना है और किस हिसाब से क्या मास्क अवेलेबल है या नहीं है, जिस मास्क की तमाम लोग तलाश कर रहे हैं। सर आप समझना चाहेंगे क्या मास्क जो है N95 अवेलेबल है अपने पास? सर है अवेलेबल है। क्या रेट पड़ रहे हैं? सर वही नॉर्मली रेट 200 में। एक बार जरा दिखाएं, एक बार दिखाएं N95 सीरीज का मास्क एक बार दिखाएं ताकि दर्शक भी अवेयर हो सके। अजीत, अवेलेबल है या नहीं है जिस मास्क की तमाम लोग तलाश कर रहे हैं। सर आप समझना चाहेंगे क्या मास्क जो है N95 अवेलेबल है अपने पास? सर है अवेलेबल है। क्या रेट पड़ रहे हैं? सर वही नॉर्मली रेट 200 में। एक बार जरा दिखाएं, एक बार दिखाएं N95 सीरीज का मास्क एक बार दिखाएं ताकि दर्शक भी अवेयर हो सके। अजीत जी आइए, चलिए देखें यहाँ पर हैं तमाम जो लोग हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सर N95 मास्क आप दिखाएंगे क्या एक बार जरा लोगों को? सर नॉर्मल है ये मेरे पास। नॉर्मल मास्क है ये नॉर्मल मास्क है। हाँ जी। N95 नहीं है? नहीं जी। अच्छा, अभी बोल रहे थे N95 नहीं सर, स्टॉक आता है, खत्म हो गया कल। अच्छा, ये बस सिंपल जो वीनस कंपनी का है, ये सिंपल वही मिल रहा है? हाँ जी हाँ जी। ये कितने लेयर का है? ये सर 3 लेयर का है, 3 लेयर वाला है सर। अच्छा ठीक है अजीत, अब यहाँ से निकलें क्योंकि कई केमिस्ट हैं, एक के बाद एक। हमने 2 जगह का रियलिटी टेस्ट कर लिया है, 2 जगह तो N95 सीरीज का मास्क नहीं है यूसुफसराय इलाके में। अब आगे भी बढ़िए और बाकी जितने भी केमिस्ट हैं मैं चाहूंगा कि हम लाइव रियलिटी टेस्ट करके दिखाएं ताकि ये खबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक भी पहुंचे, दिल्ली सरकार तक भी पहुंचे और सुध तो कम से कम ली जानी चाहिए ना, एक एक करके। आप बाकी भी केमिस्ट के पास जाएं क्योंकि ये वो इलाका है जो एम्स से लगा हुआ इलाका है और अगर इस इलाके में N95 सीरीज का मास्क नहीं है तो हमारे लिए बड़ी खबर है। आप जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दुकान पर वहां पे भी आते हैं, हम यहाँ पता कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या मास्क है N95 या नहीं है? नहीं मिल रहे हैं, पड़े हुए हैं, मैंने देखे हैं। अच्छा। और यहाँ पर 100 रुपए हमने पता किया है 3M से, 110 रुपए के मास्क को 400 रुपए का कोट कर रहे हैं और मैं इनसे मांग रही हूँ कि आप प्लीज हमारे को 2 दीजिए और बिलिंग कर दीजिए, तो वो देने से मना कर रहे हैं। मास्क कौन से पड़े हुए हैं सर? ये 3M के मास्क इधर पड़े हैं। जी बताएं। कोई नहीं है सर। अच्छा, ये इधर पड़े बताएं। नहीं है, मर जाएंगे लोग, बेकार में नहीं है। मर जाएंगे? कैसे मर जाएंगे बताएं? हमारे पास है ही नहीं सर मास्क नहीं। ये यहाँ पर पड़े हैं मास्क, कपड़े वाले। अच्छा, मास्क नहीं, मास्क देने से मना कर रही हैं? मास्क देने से मना कर रहे हैं क्योंकि मैंने बिल मांगा है, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास जो 3M वालों की तरफ से पता चला कि ये एक प्राइस को 4 गुना प्राइस पर बेच रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए तो खुद भी
हटाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाएंगे, मर जाएंगे लोग, लेकिन ये मरने से बचाने के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पर मास्क पड़े हुए, मास्क दिल्ली देने से से मना रिपोर्ट कर रहे थे अजीत श्रीवास्तव। आपने ये देखा कि यूसुफ सराय इलाके में जब लाइव रियलिटी टेस्ट अजीत श्रीवास्तव ने किया तो हमें ये पता चला कि वहां कई ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहां पर N95 सीरीज का मास्क है ही नहीं। लेकिन राजस्थान के केकड़ी में डॉक्टर असद अली की अगुवाई में पूरी टीम लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए दिन रात जागरूक करने में लगी है। घर घर जाकर लोगों का सर्वे भी कराया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोरोना वायरस 15 देश में आप ये समझें कि 3286 मौत हो चुकी है, 95,488 मामले सामने आए हैं, 57,000 लोग ठीक हुए हैं। यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, मिस्र, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ब्राजील, हर जगह कोरोना वायरस के ऐसे कई मामले सामने आए। लेकिन देखिए राजस्थान में कई ऐसे युवा डॉक्टर्स हैं जो घर घर जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कोई वैक्सीन तैयार नहीं किया गया है, ना ही इसका भी इलाज है, तो अभी सिर्फ सावधानी बचाव ही इसका इलाज है। इसलिए हम ज्यादातर लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि ये वायरस 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है, तो गर्म रखने की, हम गर्म एनवायरनमेंट में सन के सामने रहें लोग, और दूसरी बात गर्म पानी पिएं, और तीसरी बात ये कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइजर अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को अपने सैनिटाइज करते रहें, और सार्वजनिक स्थलों पर हाथों को ना घुमाएं, क्योंकि ये वायरस जो होता है सार्वजनिक स्थानों पर गिर जाता है, क्योंकि ये इसका वायरस का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसलिए ये ज्यादा दूर तक कम्युनिकेबल नहीं होता। लेकिन कोरोना पर अभी का ताजा अपडेट क्या है, एक ब्रेक हम लेंगे। उससे पहले आपको बता दें 15 देश, 3286 मौत, 95,488 मामले, 57,000 लोग ठीक हुए हैं। चीन में सबसे ज्यादा 3,012 मौत हुई है और भारत में अभी तक 29 केस सामने आ चुके हैं। ये अभी तक का, यानी ठीक 1:18 तक का ये आंकड़ा है।